माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के एग्जाम को देखते हुए मुझे लाना पड़ा BHIE 143। आप लोग कमेंट भी कर रहे थे, सर प्लीज इनका इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताइए, और साथ में ही मैं इनका आंसर भी बताऊंगा आज का इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आप लोगों को क्वेश्चन बता देता हूँ, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तब तक आप लोग प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है? तब तक आप लोग प्रिपरेशन करेंगे। मैं आप लोगों को बहुत ही जल्दी इसका आंसर दूंगा, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है इस कोड को कराना, इसका आंसर कराना। क्योंकि मैं इसलिए मैं कराना चाहता हूँ क्योंकि ये मेरा इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है, पर्यावरण का इतिहास, जो कि ये मेरा इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है। इतिहास का नाम से ही मुझे बहुत प्यार हो जाता है, ठीक है? तो आई लव हिस्ट्री, तो इनके बारे में मुझे जानना बहुत ही ज्यादा पसंद है ना। हिस्ट्री के में कब पहले क्या हुआ था, कब कैसे क्या कर रहे थे, तो इस तरह से पिछला जो कि पास्ट का मुझे जानना बहुत ही ज्यादा मतलब एक्साइटमेंट रहता हूँ ना, हमेशा है ना, एक्साइटेड रहता हूँ पास्ट के बारे में जानने के लिए, ठीक है? इसीलिए मैं आप लोगों को जरूर कराऊंगा इसका क्वेश्चन आंसर। अब देखिए यहाँ मैं अब बता देना चाहता हूँ, ये जो एग्जाम आपका होगा स्टूडेंट्स, 3 घंटे का आपका एग्जाम होगा, एंड अधिकतम मार्क्स जो है आपके 100 मार्क्स इसमें मिलेंगे। तो पर्यावरण का इतिहास, ये आपका कोड का नाम है, जो टाइटल है ना, कोड का जो टाइटल है आपका, आप देख लीजिए। एंड जो इनके जो एग्जाम होंगे, इसमें से 5 प्रश्नों के जवाब आपको देने होंगे 400 शब्दों में, है ना। तो ये आप देख रहे हैं कि कम से कम दो ये खंड में ना, एक भाग या एक खंड में आपको 2 प्रश्न बनाने होंगे, है ना। मतलब मान के चलो खंड 1 में आपने क्या किया, भाग 1 में आपने एक क्वेश्चन बनाया, है ना। अब भाग 2 में आपने बना लिया 4 क्वेश्चन, तो टोटल 5 हुआ। लेकिन ऐसे नहीं करना है, ये गलत तरीका है। आपको क्या करना है, भाग 1 में कम से कम 2 क्वेश्चन बनाना, कम से कम, है ना, 2 क्वेश्चन। और जानते हैं तो आप 3 क्वेश्चन बनाइएगा। तो उसके बाद आपको भाग 2 में आना है। भाग 2 में आपको 3 क्वेश्चन बनाने हैं। अगर भाग 1 में आपने 2 बनाया तो भाग 2 में पूरे 3 क्वेश्चन बनाने होंगे। 5 क्वेश्चन हो जाएंगे। 5 क्वेश्चन में आपको 100 मार्क्स मिलेगा, ठीक है? 100 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम होने वाला है, आप लोगों ने देख लिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हमारा जो कि ये मैंने देखो ये इसको क्यों समझाना चाह रहा हूँ, ये क्वेश्चन पेपर, क्योंकि ये जून 2024 का है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। पिछले साल क्या पूछा गया था, किस तरह का क्वेश्चन था, ये बहुत जरूरी है देखना। और मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करता हूँ ना, पिछले साल का जो क्वेश्चन आंसर इसको देख लीजिए, है ना। पिछले साल का क्वेश्चन को जरूर देख के जाना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिए जाते हैं डायरेक्ट। चलिए क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि नगरीकरण की प्रक्रिया की चर्चा कीजिए। उसने किस प्रकार भारतीय उपमहाद्वीप के प्रारंभिक समाजों की पारिस्थितिकी को प्रभावित किया। क्वेश्चन नंबर 2 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए। भारतीय उपमहाद्वीप में 18वीं से 19वीं शताब्दियों की स्वदेशी संरक्षण पद्धतियों की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 इंपोर्टेंट क्वेश्चन, देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है इंपोर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय वन्यजीव प्रारंभिक आधुनिक काल, है ना, आधुनिक काल में किस प्रकार प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ, व्याख्या कीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर टिप्पणी कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 3 क्वेश्चन आपको तो ऐसे पूछ लिए गए हैं 20 मार्क्स के। तो इनमें से जरूरी नहीं कि आप तीनों क्वेश्चन बना दो, आपको जो आता है वो बनाइएगा। तो इनमें से अगर मान लिया कि जाए कि आपने ये क्वेश्चन बनाया, ये क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन आपने बनाया, 2 क्वेश्चन आप जानते थे, बाकी ये क्वेश्चन नहीं जानते थे, तो यहाँ पे टिप्पणी आ जाता है। देखिए 2 क्वेश्चन आप खंड 1 में बना लिए हैं, ठीक है, खंड यानी भाग 1 में आपने अगर 2 क्वेश्चन बना लिया है, जैसे ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, तो टिप्पणी भी बनाने की जरूरत नहीं है। टिप्पणी 2 बनाएंगे तो एक क्वेश्चन होगा। अगर नहीं बना है, आप चाह रहे हैं कि मतलब ये क्वेश्चन आप ये जानते हैं, बाकी यहाँ पर आप नहीं जानते, कोई दिक्कत नहीं। आप टिप्पणी का कम से कम क्या कर लिए, 2 क्वेश्चन बना लीजिए, है ना। 2 क्वेश्चन टिप्पणी का बना लीजिए कोई भी, तो आपको 20 नंबर यहाँ मिल जाएगा। नहीं, एक भाग 1 में कम से कम कितना 2 बनाना था, तो भाग में 2 क्वेश्चन आपका हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ तक टिप्पणी में जो क्वेश्चन पूछा गया है, पहला क्वेश्चन है कि पुरापाषाणकालीन सभ्यताएं, दूसरा है सौर ऊर्जा और जीवाश्म ईंधन, तीसरा है ग नंबर में भारतीय उपमहाद्वीप में अफ्रीका से लाए गए खाद्य पौधे, और मध्यकाल में घ नंबर में है मध्यकाल में प्राकृतिक आपदाएं। इनमें से जो आपको अच्छा लगे 2 आप लोग बना लेंगे। इस तरह से हो गया ये खंड, ये भाग कंप्लीट हो गया। अब भाग 2 में देखिए, भाग 2 में आपका यहाँ पर 5 नंबर से है। भाग 2 में 5 नंबर क्वेश्चन जो है क्या है, देखिए स्टूडेंट, 5 नंबर क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि औपनिवेशिक काल में वनस्पति विज्ञान का एक सामाजिक विज्ञान के रूप में उदय की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 5 में 20 मार्क्स मिल रहे हैं ये। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका जो मिलने वाला है, देखो 6 नंबर देखिए, 6 नंबर, पारिस्थितिकी और पर्यावरण के संरक्षण के लिए चलाए गए सामाजिक आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखिए। तो इसमें भी आपको 20 मार्क्स मिल रहे हैं। समझ में आ रहा है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर, पारिस्थितिकी नारीवाद के
विचारात्मक पहलुओं की संक्षिप्त में चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 3 देखो, लगातार 3 क्वेश्चन इसमें भी पूछा है आपको, भाग 2 में भी, है ना। तो आपका मर्जी, आप क्या 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 करते हैं उसमें। भाग 1 में अगर आपने 2 क्वेश्चन बनाया है तो भाग 3 में, है ना, ये भाग 2 में आप 3 क्वेश्चन बना लीजिए। जैसे कि यहाँ पे आपका इतना सारा क्वेश्चन है, 5 6 7 8, है ना। तो 5 और देखो यहाँ पर क्या करेंगे, 5 और 6 आपने बना लिया, है ना। 7 नहीं बना तो नहीं बना। आप टिप्पणी क्या करेंगे, ये गो बना लीजिए, टिप्पणी बना लीजिए। उसमें अगर टिप्पणी नहीं बना है तो इसमें बना लीजिए टिप्पणी। 2 टिप्पणी बनाना है, मान लो ये, अब ये आप जानते हो। या फिर इनमें से आप क्या करते हो, ये भी नहीं जानते हो, आप चाहते हो ये और ये, तो ये दोनों आप बना लो, है ना। ये लिखकर ना, क ख और ग लिखकर ये दोनों बना लो। तो इसमें से देखिए क्या है टिप्पणी, देख लेते हैं टिप्पणी में क्या पूछा गया है। पहला पूछा गया कि आलमा अता घोषणा, इससे इस पर क्या करना, टिप्पणी करना है। दूसरा है हरित शांति, है ना, ग्रीन पीस आंदोलन पर टिप्पणी करना है। तीसरा है वैश्वीकरण तथा जलवायु परिवर्तन, इन पर टिप्पणी करना है। चौथा जो है घर नंबर पर्यावरण का विकास के साथ संबंध, इन पर टिप्पणी करना। तो ये आपका जो कि प्रीवियस क्वेश्चन था। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा मोस्ट 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है। चलिए हम लोग देखते हैं। सो स्टूडेंट्स देखिए, ये आपका कोड है BHIC 143, है ना। तो आपका इस तरह से टाइटल भी देख लीजिए, पर्यावरण का इतिहास, यही था मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर आप जून में एग्जाम दे रहे हैं स्टूडेंट्स, या फिर दिसंबर में दे रहे हैं, कब 2025 में, तो आप दोनों के लिए क्या है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा। चलिए अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पहला नंबर क्वेश्चन जो इंपोर्टेंट है वो है, नदी घाटी सभ्यताओं द्वारा किस प्रकार जल संसाधनों का प्रबंधन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका इंपोर्टेंट, वैदिक युग तथा प्राचीन भारतीय नदी घाटी सभ्यताओं के काल के दौरान वनों को किस प्रकार देखा जाता था, टिप्पणी कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है, मध्यकालीन भारत में जल प्रबंधन तकनीकों को व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, प्रारंभिक आधुनिक भारत में, है ना। क्वेश्चन नंबर 4, प्रारंभिक आधुनिक भारत में रोग एवं महामारियों पर क्या करना है भैया, टिप्पणी करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये सभी 20 मार्क्स का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 है, पर्यावरणीय इतिहास क्या है, चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के समय में जल प्रबंधन की प्रकृति पर टिप्पणी कीजिए। और लास्ट क्वेश्चन है आपका इसमें से, इस पेज में, क्वेश्चन नंबर 7 है इसका, कि साम्राज्यवादी विषय के रूप में वनस्पति विज्ञान के उदय पर टिप्पणी कीजिए। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, देखो 8 नंबर है, वैश्वीकरण के प्रभाव ने विकास की पुनर्कल्पना को किस प्रकार प्रेरित किया। ओके, ये आपका नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 है स्टूडेंट्स, भारतीय दर्शन में वनों तथा जल के महत्व की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कि भारतीय पारिस्थितिकी नारीवाद पर एक टिप्पणी लिखिए। आप लोगों को घबराना नहीं है स्टूडेंट्स, मैं इनका क्वेश्चन आंसर जरूर करवाऊंगा। मैंने बोल दिया तो बोल दिया, है ना। आप लोगों को तब तक प्रैक्टिस करना है। आप लोग अपने अपने बुक से प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए। वीडियोस बहुत सारे हैं चैनल में, यूट्यूब में, तो वहां पे देखिए, है ना। इस तरह से आपका कंप्लीट होगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, 11 नंबर, शिकारी संग्रहकर्ताओं पर एक लेख लिखिए। क्वेश्चन नंबर 12 है इंपोर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय दर्शन में जल और झीलों के महत्व पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, उपनिवेशवाद व उत्तर उपनिवेशवाद के परिप्रेक्ष्य में भारत में पर्यावरणीय संरक्षण पर एक लेख लिखिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका, लास्ट है 20 मार्क्स का क्वेश्चन, कि पारिस्थितिकी होगा, है ना, नारीवाद के सैद्धांतिक पहलुओं पर क्या कीजिए, चर्चा कीजिए। ये आपका जितने भी क्वेश्चन 14 नंबर तक देखा आप लोगों ने, ये 20 मार्क्स के क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, है ना। अब देखिए ये आपका मैं टिप्पणी लाया हूँ, देखिए टिप्पणी 10 मार्क्स के पूछे जा रहे हैं आपके, तो देख लीजिए। तो टिप्पणी में पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट 15 नंबर में, हरित शांति, है ना, हरित शांति ग्रीन पीस आंदोलन, ये आपका टिप्पणी में है इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से। प्रीवियस क्वेश्चन में भी हम लोग ने देखा था। वैश्वीकरण तथा जलवायु परिवर्तन, ये क्या है आपका टिप्पणी 16 नंबर टिप्पणी, है ना, इसको करना है। क्वेश्चन नंबर 17 में है स्टूडेंट्स आपका, कि पारिस्थितिकीय साम्राज्यवाद क्या है, इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, विकास के सिद्धांत, इस पर आपको क्या करना है, टिप्पणी करना है। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है स्टूडेंट्स, मध्यकालीन भारत में वनस्पति और जीव,
और आपका 20 नंबर क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, स्वदेशी संरक्षण प्रथाएं, है ना। और लास्ट जो कि आपका टिप्पणी है, इनमें से लास्ट टिप्पणी है इंपॉर्टेंट है, खानाबदोश समुदाय। कभी कभी बहुत सारे हाँ पूछे गए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। ओके, इस तरह से स्टूडेंट ये आपका हो गया मोस्ट क्वेश्चन। आप लोग जल्दी से तब तक प्रिपरेशन कीजिए। मैं आप लोगों के देखिए आपके पास अच्छा समय है, मैं कोशिश करूंगा बहुत जल्दी कंप्लीट करने का, है ना, आंसर का। तो तब तक आप प्रिपरेशन करते रहिए, तब तक आप लोग बेस्ट ऑफ लक, है ना, बेस्ट ऑफ लक। आपका एग्जाम अच्छा होगा। एंड देखिए कोई भी डाउट हो आप कमेंट कीजिए, एंड आप मुझसे जुड़े रहने के लिए इंस्टा में मुझे फॉलो करें। इंस्टा में आप मुझसे बात कर सकते हैं किसी भी विषय पर, बहुत सारे स्टूडेंट्स बात करते हैं मुझसे, है ना। इंस्टा में सभी से बात करते हैं, ठीक है, सभी से बात करता हूँ, वहाँ पे सभी को रिप्लाई देता हूँ। तो आप लोग बात कीजिए, कोई हेल्प हो उनमें से मैं जरूर करूंगा स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। चैनल बोलो प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो। Yeah.